हेलो स्टूडेंट्स, अब हिडन सरफेस डिटेक्शन में हम थर्ड एल्गोरिदम देख रहे हैं, पेंटर्स एल्गोरिदम या जिसे डेप्थ सॉर्टिंग भी बोलते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जेड बफर मेथड और बैक फेस डिटेक्शन मेथड देखा था। अब ये थर्ड मेथड है जिसे पेंटर्स एल्गोरिदम बोला जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है पेंटर्स एल्गोरिदम, इसका मतलब है कि जो पेंटर्स टेक्निक यूज़ करते हैं किसी भी सीन को ड्रॉ करने के लिए, वो टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हिडन सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए या विजिबल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे अगर हम ये सीन देखें, पेंटर को अगर ये ड्रॉ करना था तो उसके लिए पहले वो क्या करेगा, सबसे लास्ट में माउंटेन से उनको ड्रॉ करेगा। फिर उसके बाद माउंटेन के बाद हर्ट आ रही है उसके पहले, तो हर्ट को बनाएगा। हर्ट के आगे एक ट्री है तो ट्री को बनाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, देखो माउंटेन पीछे चले गए तो उसने पहले सबसे जो बैक साइड था उसे ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हर्ट आ रही है तो हर्ट को ड्रॉ किया। फिर उसके बाद ट्री आ रहा है तो ट्री को ड्रॉ किया। तो इससे क्या हुआ, पोर्शन विजिबल नहीं होना था, वो अपने आप जो है नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो फ्रंट वाले सीन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने उसको क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। तो इस टाइप से पेंटर पेंटिंग करता है किसी भी सीन की। जिस टाइप से पेंटर जो है सरफेसेस को ड्रॉ करने के लिए बैक टू फ्रंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करता है, वही टेक्निक यहाँ पर यूज होगी, जिससे जो हिडन सरफेस होंगे वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। सिर्फ जो विजिबल सरफेस होंगे वही हमें दिखेंगे। पेंटर्स एल्गोरिथम शोज टू द मेथड एम्प्लॉयड बाय मोस्ट ऑफ द पेंटर्स ऑफ पेंटिंग remote parts of a scene before parts which are close, thereby hiding some areas of distinct parts। तो पेंटर्स एल्गोरिथम में हम जो पेंटर्स पेंटिंग के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं वही हम यूज़ करेंगे, जिसमें वो क्लोज़र ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के पहले रिमोट पार्ट्स ऑफ द सीन को ड्रॉ करते हैं, जिससे जो डिस्टेंट पार्ट्स की एरियाज़ हैं जो नहीं दिखनी है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएं। The Penter's algorithm arranges all the polygons in a view by their depth z value and then paints them in this order extreme to closest। तो Penter's algorithm में क्या किया जाता है, जितने भी polygons हैं उनको उनकी डेप्थ के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, यानी z वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा दूर होगी उसकी z वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। z वैल्यू सबसे ज़्यादा वाली जो होगी वो सबसे पहले पॉलीगॉन ड्रॉ होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला। इस टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर में z वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पॉलीगॉन को सॉर्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही इनको ड्रॉ किया जाएगा व्यूइंग प्लेन पर, यानी एक्सट्रीम टू क्लोजेस्ट पॉलीगॉन इस ऑर्डर में ड्रॉ होंगे। इट विल पेंट ओवर द एग्जिस्टिंग पार्ट दैट आर यूजुअली नॉट विजिबल, hence solving the visibility issue at the cost of having painted invisible areas of distant objects। तो इस एल्गोरिथम के थ्रू क्या होगा, जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स या पॉलीगॉन्स के ऊपर ड्रॉ होते जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पार्ट्स जो विजिबल नहीं होने हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे, जिससे विजिबिलिटी का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। बट किस कॉस्ट पे होगा कि जो इनविजिबल पार्ट्स हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के, उनके ऊपर हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स या क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर देंगे। तो पेंटर्स एल्गोरिथम को डेप्थ सॉर्टिंग और प्रायोरिटी फिल एल्गोरिथम भी बोलते हैं। दिस एल्गोरिथम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेस्ड एंड इमेज स्पेस मेथड। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में क्या होता है, डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर विजिबल। ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट विजिबल होगा उसको डिटरमाइन किया जाता है। और इमेज स्पेस मेथड में क्या होता है, डिटरमाइन पर पिक्सल विच पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल। हर पिक्सल को हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी पिक्सल जो है वो ऑब्जेक्ट की ड्रॉ होगी और कौन सी नहीं। जैसे यहाँ पर कोई पिक्सल है, ये नहीं ड्रॉ होनी है तो ये विजिबल नहीं होगी व्यूइंग प्लेन पे। ये वाली सारी पिक्सल्स अगर ड्रॉ होनी है व्यूइंग प्लेन पे तो ये सारी पिक्सल ही ड्रॉ होंगी। तो कौन से मतलब ऑब्जेक्ट की कौन सी पिक्सल जो है वो सीन में ड्रॉ होगी ये डिटरमाइन किया जाता है इमेज स्पेस मेथड में का। तो जो पेंटर्स एल्गोरिथम है ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेस एंड इमेज स्पेस मेथड। व्हेन प्रोजेक्टिंग ए 3D सीन ऑनटू ए 2D प्लेन, इट इज़ नेसेसरी एट सम पॉइंट टू डिसाइड विच पॉलीगॉन्स आर विजिबल एंड विच आर हिडन। This decision is taken by Penter's algorithm।
तो जब हम किसी 3D सीन को 2D प्लेन यानी व्यूइंग प्लेन पर शो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन से पॉलीगॉन्स जो हैं वो विजिबल होंगे उस सीन में और कौन से जो हैं हिडन हो जाएंगे, और ये डिसीजन हम लेते हैं पेंटर्स एल्गोरिथम को यूज़ करके। तो पेंटर्स एल्गोरिथम में क्या होता है, फर्स्ट ड्रॉ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देन द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पहले ड्रॉ किया जाता है, फिर क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया जाता है। कैसे पॉसिबल हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके पिक्सल ऑफ ईच ऑब्जेक्ट ओवरराइड्स द प्रीवियस ऑब्जेक्ट, और हर पिक्सल जो है ऑब्जेक्ट की वो प्रीवियस ऑब्जेक्ट की पिक्सल को ओवरराइड कर रही है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही मेथड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, इमेज स्पेस का भी और ऑब्जेक्ट स्पेस का भी। स्टेप्स क्या हैं पेंटर्स एल्गोरिथम के? स्टेप 1, सॉर्ट पॉलीगॉन और सरफेसेस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेप्थ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू जेड वैल्यू। तो जो पॉलीगॉन और सरफेसेस हैं जो कि 3D सीन में हैं उनको पहले सॉर्ट कर दो जेड वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनकी डेप्थ वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले उनको सॉर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हमें जिसकी जेड वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी पहले उसको ड्रॉ करना होगा, फिर नेक्स्ट को। इस स्टेप क्या है, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर फारदेस्ट टू क्लोजेस्ट। अब जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है पहले उसको ड्रॉ करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को। ठीक है, फारदेस्ट टू क्लोजेस्ट ऑर्डर में हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे। लेकिन इस स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्कैन कन्वर्जन ऑफ सॉर्टेड सरफेसेस। ठीक है, जो सॉर्टेड सरफेसेस हैं उनका स्कैन कन्वर्जन होगा, यानी स्कैन कन्वर्जन टेक्निक यूज़ करके वो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ होंगे। स्टेप 3 क्या होगा, क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट्स पेंट्स ओवर द टॉप ऑफ फार्दर अवे ऑब्जेक्ट्स। तो जो क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो सीन में आगे के ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो किसके ऊपर पेंट हुए होंगे, जो फार्दर अवे ऑब्जेक्ट्स हैं। जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्लोजेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स पेंट हो जाएंगे, जिससे जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका जो पार्ट विजिबल नहीं होना है वो अपने आप हाइड हो जाएगा क्लोजर ऑब्जेक्ट्स की वजह से। दिस एल्गोरिथम would be very simple if the z coordinates of the polygons were guaranteed never to overlap। तो अगर पॉलीगॉन्स की z वैल्यू आपस में ओवरलैप नहीं हो रही है तो ये एल्गोरिथम सबसे सिंपल है 3D सीन्स को 2D सीन में ड्रॉ करने के लिए। लेकिन if the depth overlap is detected by any point in the sorted list, we have to make some additional comparison to determine whether any of the polygon should be reordered। लेकिन अगर पॉलीगॉन्स की जो डेप्थ है यानी z वैल्यू है वो ओवरलैप हो रही होगी तो उस केस में हमें एडिशनल कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या पॉलीगॉन्स को रीऑर्डर करना है। ठीक है, अगर पॉलीगॉन्स की z वैल्यू आपस में ओवरलैप नहीं हो रही है, दोनों की z वैल्यू अलग अलग है, तो उस केस में तो हम डायरेक्टली जिस ऑर्डर, जैसे ये S पॉलीगॉन है, ये P है, ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रही, इनकी z वैल्यू आपस में ओवरलैप नहीं हो रही है, तो पहले P ड्रॉ हो जाएगा फिर S ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कहीं रीऑर्डरिंग तो नहीं करनी है पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन्स की z वैल्यू आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर z वैल्यू ओवरलैप हो रही होगी तो हमें एडिशनल कंपैरिजंस परफॉर्म करने होंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि कहीं किसी पॉलीगॉन को हमें रीऑर्डर तो नहीं करना है। तो डू डिटरमाइन द डेप्थ वैल्यू, दैट इज़ वेदर डेप्थ ओवरलैप और नो डेप्थ ओवरलैप इन दी सर्फेसेस, फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म।